आज का जो संदेश है वो है विश्वास की प्रार्थना के विषय में। और प्रार्थना सिर्फ मांगने के बारे में नहीं होती। हम लोग ज्यादातर सोचते हैं प्रार्थना मांगने के बारे में। प्रार्थना विश्वास से मांगना भी है, परंतु उसके बाद में प्रार्थना उस भरोसे के साथ में परमेश्वर पर आशा रखना भी है कि जो हमने मांगा है तो वो परमेश्वर हमको देगा, क्योंकि उस परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं। उस परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं। वो परमेश्वर अपने वायदों को करके भूलता नहीं है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की तरह नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो वायदा करके भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। तो एक छोटी सी बात आपसे बोलता हूं कि एक किसान जब खेत में जाता है बोने के लिए, उसके हाथ में क्या होते हैं? उसके हाथ में सूखे बीज होते हैं। और उन सूखे बीजों को लेकर जब जमीन में बोता है तो उसको वहां पर सिर्फ सूखी जमीन दिखाई दे रही होती है। उसको वहां पर कोई हरी भरी फसल नहीं दिख रही होती है। और उसको नहीं मालूम है कि आने वाले समय में बारिश कैसी आएगी, क्योंकि बारिश भी उसके कंट्रोल में नहीं है। परिस्थितियां उसके कंट्रोल में नहीं होती है। उसको नहीं पता फसल कैसी होगी, उसको पता नहीं कि ये बीज कैसा होगा। बहुत सारे लोग तो बहुत सारे किसान तो अच्छा बीज जो है बचा के रखते हैं, ताकि अच्छी फसल हुई तो अगली बार भी अच्छी हो। यह परमेश्वर ने नियम बनाया है कि अच्छे बीज से अच्छी फसल होती। लेकिन बीज अच्छा लगाया और ओले गिर गए तो सारी फसल खत्म हो जाएगी, है ना। इसके बावजूद दूसरी बात, आपके पास में कोई कीमती चीज होती है तो कहां पे रखते हैं? आप संभाल के घर में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, बक्से में बंद करके रखते हैं। परंतु किसान के लिए कीमती चीज क्या है? उसका खेत, उसकी फसल। और वो कहां पे छोड़ के जाता है? खुले में। किसान का जो जीवन है वो एक अच्छा विश्वास का दृष्टांत है हमारे लिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विश्वासी हैं, तो हमारी जरूरत कोई भी क्यों ना हो सकता है चंगाई हमारी जरूरत हो सकता है पति का हृदय परिवर्तन, ये हमारी प्रार्थना हो सकता है एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर आ जाए, ये हमारी प्रार्थना हो सकता है नौकरी लग जाए, ये हमारी इच्छा हो। कुछ भी सांसारिक जरूरत हमारी हो सकती है, परंतु असल में हम जो बीज लगा रहे होते हैं वो विश्वास का बीज लगा रहे होते हैं। हम एक विश्वास का बीज बो रहे होते हैं। और जैसे किसान उस बीज को बोने के बाद में खोद खोद के नहीं देखता, उसके बाद में वो अविश्वास नहीं करता कि ये उगेगा नहीं। किसान बीज बोने के बाद में भरोसा रखता है कि परमेश्वर के उपयुक्त समय में ये उगेगा और फिर ये बड़ा होगा और इसमें फसल आएगी। वो सिर्फ अपना काम करता रहता है। क्या काम करता रहता है? उसको पानी देने का काम करता रहता है। समय समय पर पानी देना, समय समय पर उसके अंदर अगर कोई खरपतवार आ गई तो उसको उखाड़ देना। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के अंदर भी ऐसा ही है कि हमने जिस चीज के लिए विश्वास से प्रार्थना कर ली है, अब अपने भरोसे के साथ में दिन प्रतिदिन उस प्रार्थना को सींचते रहना। प्रार्थना एक ही बार नहीं करनी, बल्कि दिन प्रतिदिन उस प्रार्थना को हम विश्वास में सींचते रहते हैं। कभी कभी गाय ढांडे भी आ जाते खाने के लिए। ऐसे कोई कोई हमारे विश्वासी जीवन में कई लोग आएंगे जो हमें डिस्करेज करेंगे, हमारे विश्वास को खा जाएं, हमारी प्रार्थना को। अरे ऐसे कोई प्रार्थना करने से हो जाते हैं क्या काम? फिर आपको डिस्करेज करने के लिए कोई आ सकते हैं, लेकिन किसान डिस्करेज नहीं होता। अगर गाय घुस गई तो उस गाय को निकालता है, परंतु बाकी की फसल के ऊपर वो अपना भरोसा फिर भी रखता है। बारिश नहीं आ रही, लोग बोले इस बार तो बारिश नहीं आएगी, तो वो अपना भरोसा नहीं छोड़ देता, फिर भी अपनी तरफ से जो व्यवस्था हो सकती है वो करता, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि बारिश आएगी, फसल तो उगेगी। अपने जीवन में किसान कभी भी बीज बोने के बाद में अपनी आशा को पूरी तरीके से नहीं छोड़ देता। वो पूरे अंत समय तक, जब तक फसल आ नहीं जाएगी तब तक अपना भरोसा बनाए रखता है। ऐसा ही एक विश्वासी का एटीट्यूड जो है प्रार्थना के लिए, वो यही है कि हम विश्वास का बीज बो रहे हैं, चाहे हमारी जरूरत कोई भी क्यों ना हो, परंतु असल में हम अपने विश्वास के बीज को बोते हैं और फिर हम उसकी फसल आने का भरोसा रखते हैं। प्रार्थना का उत्तर आने के लिए हम भरोसा रखते हैं। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि परिस्थितियां अब बदलती जानी चाहिए, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अब परिस्थितियां बदलती जानी चाहिए।
उत्तर दिखने लग जाना चाहिए। हो सकता परिस्थितियां ना बदल रही हो सकता उत्तर ना दिख रहा हो, लेकिन डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि विश्वास का बीज बोया है तो भरोसे से उसको सींचते रहना है, ताकि अपनी आशा का फसल हम काट सकें। परमेश्वर ने यिर्मयाह की किताब उसके 29 अध्याय और 11-12 वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तुम्हारे भलाई की है, तुम्हारे नुकसान की नहीं है, तुम्हारी कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। जब तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा कर देना, यह विश्वास का एटीट्यूड है, यह विश्वास का एटीट्यूड है। एक मैंने आपको बीते दिनों में एक संदेश दिया था, उसमें मैंने पास्टर जैक पुनन का रेफरेंस देके बोला था। उन्होंने अपने संदेश का टाइटल इस प्रकार से बताया कि फेथ का मतलब होता है हेल्पलेस डिपेंडेंस ऑन गॉड, और हिंदी में मैंने उसको कैसे समझाया, मैंने इस प्रकार से बोला था कि विश्वास का मतलब है परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना, जैसे मुझसे तो हो ही नहीं सकता। और प्रभु के एक दास हैं जेरी ब्रिजेस, जिनकी किताब में पढ़ रहा हूं इन दिनों में, वो कहते हैं कि आप अपनी मेहनत ऐसे करो जैसे आपके करने से सब हो जाएगा, और परमेश्वर पे भरोसा ऐसा रखो कि मेरे करने से कुछ भी नहीं हो सकता, परमेश्वर ही करेगा। यानी कि अपना प्रयास में कोई कमी नहीं है। जवान लोग ये ना समझे प्रार्थना से सब होएगा, तो ड्यूटी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तब भी लग जाएगी। मैंने ऐसा नहीं बोला है। मेहनत आपकी तरफ से पूरी, आपका प्रयास पूरा, परंतु ये जानकर कि मेरे प्रयास से अब कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है जो करने वाला है। विश्वास का एक एटीट्यूड हमें डेवलप करना है, प्रार्थना का एक एटीट्यूड डेवलप करना है। तो जैसे हेल्पलेस डिपेंडेंस पास्टर जैक पुनन ने सिखाया, उसी तरीके से प्रभु के एक दास है पॉल वॉशर, मैं उनका संदेश सुन रहा था, उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो इस प्रकार से बोल रहे थे कि उनको एक बार चस्का लगा कि सर्फिंग करें। आपको मालूम है सर्फिंग क्या होती है? समुद्र के अंदर एक ऐसा लंबा सा पट्टा था लेके जाते हैं, और पानी के पास में से दौड़ते हुए जाके और उसके ऊपर जंप करके खड़े हो जाते हैं, और लहरें जो आती है उन लहरों के साथ में उसके ऊपर तैरते रहते हैं, और लहरें फिर उनको लेके जाती है, वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो उनको ऐसा शौक लगा कि मैं ऐसा करूं, तो थोड़ा थोड़ा वो सीख गए। और वो कह रहे कि जब मैं सर्फिंग करने के लिए गया, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैंने देखा कि एक कोई जवान जो है, बच्चा है, वो भी सर्फिंग कर रहा था, परंतु उसके बस में नहीं हो रही क्योंकि लहरें बड़ी हैं और वो डूबने वाला है। कई बार वो अपने फंटे को पकड़ने की कोशिश करता है और ऊपर आता है, फिर उससे फंटा छूट जाता है, फिर बाद में गुड़ुप गुड़ुप कर रहा है। फिर उसके बाद उनको बड़ा डर लगा कि ये बच्चा मर सकता है, ये डूब सकता है। बोले कि वो बच्चे की साइज देख के पता चल रहा था कि मुझसे आधी साइज का है। वो लंबे चौड़े हैं, प्रभु के जो दास हैं वो लंबे चौड़े। बोले कि वो मेरे से आधी हाइट का होगा और पतला दुबला सा था, परंतु फिर भी मुझे डर लगा कि मैं उसको नहीं बचा सकता। तो उन्होंने तुरंत वापस दौड़ के किनारे पे गए, तैर के किनारे पे गए, और जाके वहां पे जो लाइफ गार्ड होते हैं उन लाइफ गार्ड को बोला। लाइफ गार्ड जो है वो और भी लंबे चौड़े बलिष्ठ होते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं, वो हमेशा तैराकी करते हैं, वो बिल्कुल स्पोर्ट्समैन होते हैं। उनको जाके बताया कि वहां एक बच्चा डूब रहा है, जल्दी से जाके उसको बचा लो। जब उन लोगों ने नजर डाली, दो तीन लाइफ गार्ड, उन्होंने जब नजर डाली तो उनके चेहरे पर भी डर आ गया थोड़ा सा, और फिर वो दौड़ के गए उसको बचाने के लिए। तो पास्टर पॉल वॉशर कह रहे थे कि जब इतने अच्छे तैराक हैं जिनके अंदर 4 गुना 8 गुना ताकत है, फिर भी उस डूबते हुए बच्चे को देख के क्यों डर गए थे? इसलिए डर गए थे क्योंकि जो डूबता हुआ बच्चा होता है या डूबता हुआ व्यक्ति होता है पानी के अंदर, वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करता है कि कई बार पांव को ऐसे पकड़ लेगा, हाथ को पकड़ लेगा, कहीं से भी पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं एकदम, क्योंकि बस उसकी जान कैसे भी कोई बचा ले। और ऐसे में कई बार वो हाथ ऐसे बांध देगा कि जो तैरना वाला है वो भी तैर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने ऐसा बांध दिया। तो वो कह रहे थे कि एक पतला दुबला सा छोटा सा लड़का, जिसके तुलना में ये जो स्पोर्ट्समैन है, लाइफ गार्ड है, बॉडी बिल्डर है, 7-8 गुना ताकत जिनके अंदर होगी, वो भी उसको देखकर, पानी में डूबता देखकर घबरा क्यों रहे? इसलिए घबरा रहे
क्योंकि डूबता हुआ व्यक्ति जो है क्या करता है, डूबता हुआ व्यक्ति पछाड़े मारता और एकदम से इतना तेज पकड़ लेता है कि अच्छा खासा ताकतवर आदमी जो है वो भी उससे छुड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए पकड़ रहा है, तो छोड़ता ही नहीं है वो कह रहे हैं कि विश्वास की प्रार्थना जो होती है ना, वो ऐसी होती है प्रार्थना जिसमें आप सीरियस होते हैं, जिसमें आपको मालूम है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो डूब ही जाऊंगा, और इसलिए मुझे यीशु की जरूरत है, मेरी प्रार्थना को सुन ले परमेश्वर। इस तरह का एक एटीट्यूड होना चाहिए प्रार्थना के लिए। लेकिन हमारा एटीट्यूड कई बार कैसा होता है प्रार्थना के विषय में? नियम है प्रार्थना का, सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, थोड़ी प्रार्थना करी, उसके बाद में अपने नॉर्मल रूटीन में लग गए। क्या वो जो बच्चा डूब रहा होता है, आपको लगता है वो बीच बीच में बोलेगा बचाओ भाई, कोई तो बचाओ, फिर चुप हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद देखेगा अरे ये दिख रहा, अरे भैया बचा लो, मुझे बचा सकते हो क्या? इतना कैजुअली कभी बोलेगा अपनी जान बचाने के लिए? ऐसे ही बोलेगा? कैसे बोलेगा? पूरी आवाज लगा के, पूरी ताकत लगा के, बस कोई भी दिख जाए भैया बचा लो, बचाओ बचाओ। इतनी उसकी शिद्दत है, उसकी उस चीख में इतनी शिद्दत है कि जैसे उसने अपनी सारी जिंदगी उंडेल के रख दी, अपनी सारी भावना उंडेल के रख दी कि बस मेरी प्रार्थना को, मेरी बात को सुन के, और ये व्यक्ति एक बार इसके कान में मेरी आवाज पड़ जाए तो ये मेरे को बचाने आ जाएगा। क्या ये भरोसा नहीं होता उसके पास में? और आज हमने भजन संहिता को पढ़ते हुए क्या देखा कि यहोवा कान लगाकर सुनने वाला परमेश्वर है। एक बार उसी फीलिंग के साथ में, एक बार उसी शिद्दत के साथ में परमेश्वर को पुकारो तो सही, वो तो कान लगाकर सुनने वाला है। वो समंदर के अंदर डूबते हुए तो हो सकता है कोई कान लगा के नहीं सुन रहा, आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, परंतु परमेश्वर तो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। परंतु हम प्रार्थना करते हैं बड़े कैजुअल एटीट्यूड से, कई बार तो करते भी नहीं है, ऐसे ही है, बचा लेना भैया, मुझे बचा लेना, मैं डूब रहा हूं। ऐसी प्रार्थना से कौन बचाने आएगा? किसके पास आवाज पहुंचेगी? परमेश्वर के साथ में जब तक हेल्पलेस डिपेंडेंस नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, मुझसे नहीं हो सकता, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मैं परमेश्वर से मांगूंगा। चाहे वो आपके एग्जाम के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके करियर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपके बच्चों के लिए आप अच्छे विश्वासी जीवन साथी ढूंढ रहे हो, आपके पति शराब पीते, आप उनके छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं, आपके घर में दुष्ट आत्मा का काम है, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, और इन परिस्थितियों को छोड़ के हो सकता है आप अपने जीवन में किसी पाप से स्ट्रगल कर रहे हो, उस पाप के ऊपर आप जय पाना चाहते हैं, वो ये समझ के चलिए कि वो पाप आपको अपने अंदर डुबो रहा है, जैसे समुद्र का पानी अपने अंदर उस व्यक्ति को डुबो रहा है। डूबता हुआ व्यक्ति कैजुअली नहीं पुकारता है, डूबता हुआ व्यक्ति पूरी शिद्दत से पुकारता है, अपनी पूरी जान लगाकर, अपनी पूरी भावना से। प्रभु का वचन हमको क्या बोलता है? मन, प्राण और सारी शक्ति से ऐसे परमेश्वर से प्रेम करना। तो ये मामला कैसा है? ये मामला अलग तरह का मामला है। ऐसा मामला नहीं है जैसा हम लोग अपना विश्वासी जीवन जीते हैं। हमारा विश्वासी जीवन कई बार शुरू में तो प्रेम था, सरगर्म प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे समय के बीतने के साथ में हमारे प्रेम में ठंडापन आ जाता है, हमारी प्रार्थनाओं में ठंडापन आ जाता है। कई बार मैं पूछ लेता हूँ, चलते फिरते किसी से पूछ लेता हूँ, आज बाइबल पढ़ी? आज तो नहीं पढ़ी। अच्छा, मैं पूछता फिर कल पढ़ी थी? नहीं, कल तो जल्दी निकलना पड़ा, कल तो नहीं पढ़ी। प्रार्थना करते हो डेली? नहीं, डेली तो नहीं करते, बाइबल तो पढ़ लेते हैं। कोई बोलते हैं नहीं बाइबल तो डेली नहीं पढ़ते, प्रार्थना कर लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बोल रहा होता है, और जब हम प्रार्थना के लिए मुंह खोलते हैं तो हम अपने दिल की बात परमेश्वर से बोल रहे होते हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन है। परमेश्वर हमसे बात करेगा, हम परमेश्वर से बात करेंगे। ये बातचीत है, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है कि एक ही तरफ से हम बोले जा रहे हैं और परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, परमेश्वर सुने चाहे ना सुने, बस हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। ऐसा नहीं है। हमें किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं करना। जब मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 5 से 7 को हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रार्थना का एक रॉन्ग एटीट्यूड हमको देखने को मिलता है, एक गलत तरीका। मत्ती किताब 6 अध्याय उसका 5 से 7,
लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, अधिक लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इतने कैजुअल हो जाते हैं प्रार्थना के बारे में, जो प्रार्थना करते ही नहीं है, रेगुलर प्रार्थना करते ही नहीं है, उनको प्रार्थना की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो तब प्रार्थना करते हैं जब लोग देखें, उनको भीड़ में प्रार्थना करना अच्छा लगता है, ताकि लोग देखें भाई ये कितनी अच्छी प्रार्थना करता है, ये भाई ये बहन कितनी अच्छी प्रार्थना करती है, लोगों से उनको अप्रिसिएशन मिले। और ये एक रॉन्ग एटीट्यूड है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान मत बन। किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। आराधनालय में दिखावा कर रहे हैं, सड़क के मोड़ पर खड़े होकर दिखावा कर रहे हैं, कहने का मतलब है विश्वासी होने का, धर्मी होने का, आत्मिक होने का दिखावा नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। उनको प्रतिष्ठा चाहिए थी, लोगों की नजर में धर्मी दिखना था, दिख गए, लोगों ने धर्मी समझ लिया तो प्रतिफल मिल गया। क्योंकि भावना इतनी थी कि लोग देखें, लोग अप्रिशिएट करें, भाई ये क्या प्रार्थना करता है, क्या महिमा की गीत गाता है, ये कितनी अच्छी आराधना करता है। जिस भी चीज के अंदर संसार हमको अप्रिशिएट करने लगे और अप्रिशिएशन हमारे अंदर ऐसा घुस जाए कि हम हर बार इसीलिए करते हैं कि हमको अप्रिशिएशन मिले। भाई हाथ मिला के बोलता कोई, बहुत अच्छा प्रचार, आज तो बहुत अच्छा प्रचार था। शुरू शुरू में तो नम्रता आती थी, प्रभु ने किया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन बाद में तो ऐसा हो गया, प्रचार खत्म होने के बाद में सुनने की कान में खुजली रहती, कोई तो आके बोले अच्छा था प्रचार, और नहीं बोला तो फिर मन खिन्न हो जाए, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है, प्रतिफल फिर इसी दुनिया में मिलके रह जाएगा। परमेश्वर प्रार्थना के बारे में सिखा रहे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखा रहे कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फिर उसको गलत समझ ले और घर में ही बैठ के प्रार्थना करें और सिर्फ मन में ही प्रार्थना करें, मुंह से बोलकर प्रार्थना ना करें, क्योंकि फिर लोग देख लेंगे, लोग सुन लेंगे, लोग फिर सुनेंगे तो हमारी तारीफ करेंगे। बात में कोई बुराई नहीं है कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। अगर प्रभु ने आपके अंदर वो गुण दिया है जिसके कारण आप अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, या अच्छी बुलाहट के साथ में आप सेवा करते हैं, लोग तारीफ करें, उसमें बुराई नहीं है। हमारे कान में वो खुजली नहीं होनी चाहिए कि मेरे को तारीफ सुननी है। हमारी प्रार्थना मुंह से बोल के करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रार्थना कर रहे हैं तब ये भाव नहीं आना चाहिए तो लोग सुनेंगे तो कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे। अरे कई बार हमारे कोई नए भाई बहन होते हैं, उनको प्रार्थना के लिए बोलते हैं तो हिचकिचाते हैं, मुझे तो आती नहीं है, इसका पैटर्न मुझे नहीं मालूम कैसे करते हैं, जबकि आ रहे हैं संगति में, मालूम है प्रार्थना कैसे करते हैं। डर उनको इस बात का नहीं है कि आती नहीं है, डर इस बात का है कि जिनको आती है ये लोग सुनेंगे, क्या सोचेंगे। इसका मतलब प्रार्थना किनको सुनाने के लिए कर रहे हैं आप? लोगों को सुनाने के लिए। भूल जाइए लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे, आपकी प्रार्थना उस परमेश्वर के सामने जाने के लिए होगी, तो आपको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे। अच्छी प्रार्थना थी, बेकार थी, जो भी थी, हाँ उसमें कुछ स्पष्ट रूप से कुछ गलतियां होंगी, तो हो सकता है प्रभु का अच्छा कोई दास होगा या अच्छा विश्वासी होगा तो वो आपको प्यार से आके अकेले में समझा देगा कि इस तरह की बात हम प्रार्थना में नहीं बोलते। जैसे कई लोग किसी आत्मिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके लिए प्रार्थना कर देते हैं। कई लोग जब नए विश्वासी होते हैं तो प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा को शांति देना। किसी के मरने के बाद में आत्मा की शांति की प्रार्थना बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति ऑलरेडी मिल चुकी। यदि उसने अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो उसकी आत्मा को ऑलरेडी शांति मिल चुकी, वो स्वर्ग में गया, परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर के साथ। और यदि प्रभु का इनकार करके गया है तो आप कितनी प्रार्थना उसकी आत्मा की शांति के लिए कर लो, वो न्याय सिंहासन के सामने खड़े होगा ही होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, यीशु के बलिदान को ग्रहण नहीं किया। तो अगर कोई नया विश्वासी किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है तो मैं उसके जाके बाद में बोलता हूं कि भाई जब हम इस ऐसे समय में जब हम प्रार्थना करते हैं तो परिवार के लिए सांत्वना और शांति की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके मनों को भरे, उनके दुख को कम करे। जो व्यक्ति चला गया अब वो तो परमेश्वर के दायरे में है, अब उसके लिए प्रार्थना अब नहीं होगी, परंतु जो हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सही है ना? तो हो सकता है कि हमारी प्रार्थना में कोई गलती हो जाए तो कोई प्रभु का प्रियजन जो है वो हमको आके ठीक कर देगा, और ठीक होने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तो प्रार्थना का एक एटीट्यूड, जो गलत एटीट्यूड है, वो प्रभु का वचन सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती किताब के अंदर हमको सिखाते हैं, क्या बोल रहे कि तुम दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। उसके बाद में आगे चलते हैं, दूसरी बात लिखी है 6 वचन में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक तरीका सिखाया कि प्रार्थना करने का तरीका यह है कि गुप्त में प्रार्थना करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम मीटिंग में प्रार्थना नहीं करेंगे। मीटिंग में हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कॉमन विषयों को, कॉर्पोरेट विषयों के ऊपर, लेकिन जब हम अकेले में बैठते हैं तब हम परमेश्वर के सामने वो पुकार लगा सकते हैं जो पानी में डूबते व्यक्ति की पुकार है, क्योंकि वहां पर आप जिस पाप में डूब रहे हैं उससे निकलने की पुकार लगा सकते हैं। जनरल पब्लिक के बीच में बता देंगे कि व्यभिचार के पाप से प्रभु मुझे निकाल ले, सारों के कान खड़े हो जाएंगे, ओह ये व्यभिचार के पाप में है, अच्छा। हमारे अंदर न्याय करने की सुई जो है ना वो जल्दी से हिलने लग जाती है। हम न्याय बहुत जल्दी करते हैं। अगर हमको किसी की प्रार्थना में सुनाई दे जाए कि प्रभु मेरे व्यभिचार के पाप को मिटाना, मेरी दृष्टि जो उस स्त्री पे खराब हुई, बस 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 बस, फिर सारी स्त्रियां उसके बारे में एटीट्यूड बना ली, ओहो इसकी तो स्त्रियों पे नजर खराब होती है, इससे बच के रहो। इसलिए पब्लिक में नहीं कर सकते जो प्रार्थना, वो प्रार्थना प्राइवेट में करने की है, जिसमें डूबते व्यक्ति के समान एक पुकार होनी चाहिए कि मुझे इससे निकाल ले। अपने पापों से निकलने के लिए ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। अपने प्रार्थना को डील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पाप के अंदर जीवन नहीं बिता सकते। हम पाप के अंदर लगातार जीवन नहीं बिता सकते। बाइबल में लिखा है कि अगर हम ज्योति में हैं तो अंधकार का जीवन नहीं जी सकते। यदि हम प्रभु में आ गए और लगातार पाप में जीवन जीते ही रहेंगे, समझौते का जीवन जीते ही रहेंगे, तो फिर परमेश्वर के पास में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। इस भुलावे में नहीं रहना कि मैंने यीशु का नाम ले लिया, यीशु पर विश्वास कर लिया, मैं तो कॉमनली परमेश्वर के लोगों के साथ बैठता हूं, संडे को संगति करता हूं, सैटरडे को प्रार्थना में जुड़ता हूं, तो मेरा तो उद्धार हो गया। नहीं, जब तक अंदर से समर्पण नहीं है, जब तक जीवन के अंदर वो पुकार नहीं है, डूबते व्यक्ति की जैसी पुकार नहीं है, आपकी प्रार्थना में वो शिद्दत नहीं है, तो फिर वो प्रार्थना भी नहीं है। एटीट्यूड प्रार्थना का बदलना बहुत जरूरी है। इसके बाद में एक और बात जो प्रार्थना के गलत एटीट्यूड के बारे में लिखी है, वो 7 वचन में लिखी है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। उनके समान ना बनो। बहुत बोलने, कई बार हम लंबी लंबी प्रार्थना करना चाहते हैं। लंबी प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु एक ही प्रार्थना के लिए बहुत सारे शब्दों को रिपीट करके बोलते रहना। रिपीट हो सकता है, लेकिन जब रिपीट हो तो उस रिपीटिशन के अंदर भी वही शिद्दत होनी चाहिए, वही शिद्दत होनी चाहिए। अगर वही शिद्दत है, शिद्दत शब्द बोल रहा हूं बार बार, क्या पता हमारे गांव के भाई बहन बोले शिद्दत क्या होती है। शिद्दत को क्या बोलूं मैं? शिद्दत का मतलब है, हाँ, तन्मयता बोल सकते हैं, वो जोश बोल सकते हैं, वो भरोसा बोल सकते हैं, वो धार बोल सकते हैं। जैसे चाकू की धार होती है, एक बिना धार का चाकू लेके आप टमाटर काटने बैठो, पूरा फट जाएगा, टमाटर फैल जाएगा। और एक धारदार चाकू होगा तो जितने छोटे पीस करना चाहते हो उतनी अच्छी धार के साथ में आप उसको काट सकते हैं। जहां से काटना चाहते हैं वहां से काट सकते हैं। हमारी प्रार्थना में वो धार होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना में वो भरोसा होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में वो तन्मयता होनी चाहिए। हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए कि वो ही कर सकता है और मुझसे नहीं हो सकता है। बिना मतलब में अननेसेसरी वर्ड बोलते रहना, गैप फिल करने के लिए। कई बार मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे भाई जब प्रचार करते हैं तब भी वो सिर्फ शब्दों को, गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। कई बार प्रार्थनाओं में ऐसे शब्द बोल सकते हैं, प्रभु सारी दया आपको मिले। प्रार्थना में परमेश्वर को बोले सारी दया आपको मिले। परमेश्वर को क्या दया चाहिए? दया तो हमको चाहिए, परंतु गलती से, क्योंकि बस ये लगता है कि हमें गैप फिल करना है, हमें बहुत सारे शब्द बोलने, इसलिए कुछ कुछ बोलते जाते हैं जिन शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते। अपनी प्रार्थना की स्पीड जल्दी करने की जरूरत नहीं है, स्पीड जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आपको कम बोलो, धीरे धीरे बोलो, लेकिन एक एक शब्द का महत्व समझते हुए बोलो। डूबता हुआ आदमी जब चिल्लाता है अपने बचाने के लिए, जब पुकार लगाता है,
फालतू के कुछ शब्द नहीं बोल रहा होता, मेरी नीली शर्ट पड़ी है वहां पर, उसको भी संभाल के रख देना। मेरे जूते पड़े हैं एडिडास के, उसको कोई मतलब नहीं है, एडिडास के जूते पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, मेरी गाड़ी की चाबी, उसको अपनी जान की पड़ी है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मेरे भाई और बहनों, समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? प्रार्थना का सही एटीट्यूड जरूरी है, सही स्वभाव, परमेश्वर के साथ में सही बर्ताव, सही तरीके से प्रार्थना के अंदर जाना, क्योंकि हमने विश्वास का बीज बोया है, तो विश्वास और भरोसे के साथ में अपनी प्रार्थना को सींचना है। हमारी प्रार्थना का मतलब समझना है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ में बातचीत है। परमेश्वर हमारी पुकार को सुनने के लिए तैयार है, उसके कान हमारे प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं, उसका चित्त हमारी प्रार्थना की ओर लगा हुआ है। लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं बनना चाहिए, एक रीति रिवाज नहीं बनना चाहिए कि हम विश्वासी हमें प्रार्थना करना है, हम विश्वासी हमें बाइबल पढ़ना है। बाइबल पढ़ने बैठे तब भी उस भूख के साथ बैठना है। कितने लोगों ने भूख का अनुभव किया हुआ है? जरा हाथ उठा के बताएं। कभी कभार शारीरिक भूख की बात कर रहा हूं कि जब आप खाने का टाइम आ गया और खाना नहीं मिला, अब कितनी तेज भूख लग रही हो, उस समय कैसा लगता है कि भूख, कि रोटी आ जाए, बस आ जाए। और बहनें तो इस बात को समझ सकती होगी, भूख खुद को लग रही होगी लेकिन पहले बना के सबको खिलाओ फिर खाओ, तो कितना बहनें अच्छे से समझ सकती। वो भूख वचन के लिए भी होनी चाहिए। जब तक वो वचन की भूख नहीं है, हम खा रहे हैं तो समझो पेट भरा हुआ है, जबरदस्ती में मैं आपके सामने और रोटी रख दूं, कैसे खाएंगे आप? अरे इन्होंने दे दिया तो खाना पड़ेगा, अब ये नाराज नहीं हो जाए। आप खाएंगे लेकिन आपका मन नहीं कर रहा खाने का, बस खा रहे हैं किसी की खाना पूर्ति करने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए, एक औपचारिकता पूरी करने के लिए। लेकिन भूख लगी होगी तो एक अलग तरीके से खाएंगे, एंजॉय करके खाएंगे। वो एक एक निवाला आपको इतना अच्छा लगेगा। इसलिए दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे मुंह में मधु के समान मीठा लगता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का भूखा है, तो एक एक वचन उसको अपने मुंह में मधु के समान मीठा लग रहा होता है। विश्वास करिए, परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही लगेगा। मैं खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि कई बार मैं सिर्फ अपने रूटीन में बाइबल पढ़ रहा होता हूं उसमें, और जब मैं बड़े भक्ति भाव के साथ में, खाली पेट के साथ में, शरीर का खाली पेट नहीं, शरीर को तो भले ही भरा हो, लेकिन आत्मा में वो खाली पेट के अनुभव से जब मैं वचन को पढ़ रहा होता हूँ तो एक अलग ही बात होती है। इतनी सारी बातें उसी वचन में से निकल के आती हैं। और नहीं तो कई बार मैं पढ़ जाता हूँ और बाद में लगता हूँ मैंने पढ़ लिया क्या चैप्टर, क्योंकि पढ़ तो रहा होता हूँ, शब्द तो मेरे अंदर चल रहे होते हैं, पर दिमाग कहीं और अटका हुआ होता है और मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ। एक चैप्टर मैंने पढ़ दिया, बात खत्म हो गई, प्रार्थना करो चलो, क्योंकि दिमाग में चल रहा है अरे आज वहाँ जाना है, फिर ये करना, फिर वो करना। मीनवाइल रूटीन के अंदर बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं, मत पढ़ो, शाम को आके पढ़ लेना। परंतु फॉर्मेलिटी के लिए आत्मिक जीवन नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। इसलिए दो एटीट्यूड बता दिए। अब तीसरी बात जो यहां पर प्रार्थना के विषय में सीखने की है, वो एक प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई है ना। इस प्रार्थना को एक बार पढ़ लें। परंतु ये प्रार्थना जो है लूका की किताब में भी, वहां से मैं आपके साथ में मनन करूंगा। परंतु 9 वचन से आगे प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। ये एक प्रार्थना है जो हम जानते हैं, प्रार्थना का मॉडल है जो प्रभु ने सिखाया। लेकिन लूका की किताब 11 अध्याय में इसी प्रार्थना के विषय में बात करते हुए थोड़ा सा रेफरेंस दूसरा हो जाता है। यहाँ पर वो लगातार हमें उस पहाड़ी उपदेश का भाग मिलता है, परंतु 11 अध्याय, लूका किताब 11 अध्याय में जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। कौन प्रार्थना कर रहा था? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। जब वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। पहली बात जो यहां से हम सीख सकते हैं, यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे।
यदि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होते हुए मनुष्य बनकर आए तो जानते थे कि ये शरीर जो है ये कमजोरी का पुतला है, और इस कमजोरी के ऊपर जय पाकर पवित्रता का जीवन जीने के लिए अपने पिता के साथ रोज का कनेक्शन जरूरी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ रोज बरोज जरूरी है। इसलिए वो अपने पिता से बातें करते थे। तो सोचिए, आप और मैं, हम लोग तो कितने ज्यादा कमजोरी के पुतले हैं। क्या हमारे जीवन में रोज प्रार्थना का समय नहीं होना चाहिए? और बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि चेलों से अलग, यूहन्ना से अलग और सारी स्त्रियों और बेटे बेटियों से अलग प्रभु यीशु मसीह अकेले पूरी संगति मंडली से अलग जाके अकेले में प्रार्थना कर रहे थे। एक होता है समय जब हम परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, एक समय होता है जब हम संगति के साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन एक समय होता है जब हम अकेले बैठकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के साथ में अकेले बैठ के प्रार्थना करने का समय है। दूसरी बात यहाँ पर जो सीखने को मिलती है वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब सिखाना शुरू किया उससे पहले चेले क्या बोल रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा दे। क्या आपने बाइबल में कहीं पर भी पढ़ा कि चेलों ने कहा हो कि हमें दुष्टात्मा निकालना सिखा दे, हमें पानी पर चलना सिखा दे, हमें तूफानों को रोकना सिखा दे? देखा आपने बाइबल में कहीं पर भी नहीं बोला, किसी भी चेले ने नहीं पूछा। अच्छा, दूसरी बात, ये चेले कौन है? सारे चेले यहूदी आराधनालय में जाते हैं, वहां पर फरीसियों को प्रार्थना करते हुए देखते। तभी तो प्रभु ने कहा फरीसियों के समान मत बनो, कपटियों के समान मत बनो, और तुम सड़क के किनारे और ये ऐसे प्रार्थना मत करो। अपने यहाँ पे घंटियां लगवा लेते हैं कपड़ों के अंदर, लंबा चोगा पहन लेते हैं, तुम मत करो। इसका मतलब प्रार्थना करते हैं लोग, तो प्रार्थना करना तो आता है, फिर क्यों बोल रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा दे? क्योंकि यीशु मसीह की प्रार्थना उन सब की प्रार्थनाओं से एक अलग तरह की प्रार्थना है। लोगों की प्रार्थना औपचारिकता की प्रार्थना थी, फॉर्मेलिटी की प्रार्थना थी, दिखावे की प्रार्थना थी, परंतु उस व्यक्ति की, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, उनकी प्रार्थना जो है वो अलग तरह की थी। उसमें उन लोगों को वो शिद्दत नजर आती थी, उनको वो परमेश्वर के साथ में प्रेम और लगाव नजर आता था। उनको लगता था कि इनकी प्रार्थना के कारण कुछ तो अलग होता है, कुछ तो सामर्थ आती है। और उन्होंने उस चीज को जो एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, उसके कारण वो ये बोल रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा दे। हम कितना ही बोलते रहेंगे ना, ओम प्रकाश जी बच्चों को बोलेंगे प्रार्थना किया करो, रोज प्रार्थना किया करो, सुनेंगे नहीं। लेकिन अगर वो सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे तो बच्चे देखेंगे कि दिन की शुरुआत प्रार्थना से ही होनी चाहिए, प्रार्थना से ही होती है। तो घर का नियम अपने आप ही बन जाएगा कि सब उठ के और घर में प्रार्थना करें। हम जो पिता हैं, हम जो अपने घरों के अंदर बड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि हम सिर्फ मुंह से बोल के नहीं सिखा सकते, हमारे जीवन और आचरण से हमारे बच्चे सीखेंगे। यदि हम बड़े हैं और हम व्यभिचार में हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपने बच्चों को कुछ मत सिखाओ, लेकिन एक दिन व्यभिचार का आत्मा उनको भी पकड़ लेगा, याद रखना। लेकिन यदि हम पवित्रता का जीवन जीते हैं, पवित्रता के भूखे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो अपने आप उनके अंदर प्रार्थना का रूटीन आएगा। सिंपल फॉर्मूला है। प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे और चेलों को मालूम था प्रार्थना कैसे करते हैं। फरीसियों को प्रार्थना करते हुए देखा है। इनमें से कुछ लोग तो विद्वान हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं आके? हमें प्रार्थना करना सिखा दे। क्योंकि उन्होंने यीशु के जीवन में एक अलग शिद्दत को अनुभव किया है, अलग भक्ति को अनुभव किया है, अलग प्रेम को अनुभव किया है, उस एकता को अनुभव किया है कि परमेश्वर के साथ में ये एक हो जाते हैं बात करते समय। उसी तरीके से हमको प्रार्थना करना। फिर प्रभु ने जो प्रार्थना करना सिखाया, उस समय पर सबसे पहला शब्द क्या बोला? जब प्रभु यीशु मसीह ने लूका की किताब 11 अध्याय पढ़िए, उसका दूसरा वचन से पढ़ना शुरू करी। लूका 11:2 से। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम प्रार्थना करो, क्या मेरे भाई और बहनों, फिर से मेरे साथ बोलिए, जब तुम प्रार्थना करो। बोलो, जब तुम प्रार्थना करो। ऐसा तो नहीं लिखा यदि तुम प्रार्थना करो, अगर तुम प्रार्थना करो। अगर नहीं है, अगर का मतलब है चॉइस है, आपके पास में विकल्प है, करो तो करो, नहीं तो मत करो।
एक विश्वासी के लिए प्रार्थना विकल्प नहीं है। प्रभु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो, अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुमने सुबह का समय चुन रखा है कि रात का समय चुन रखा है कि दिन का समय चुन रखा है। परमेश्वर ऐसे नियम में नहीं बांधते। कई लोग नियम बांध लेते हैं, जो शुक्रवार को उपवास है, हमारा शनिवार को उपवास है, हमारा मंगलवार को उपवास है, और फिर दूसरे पे उंगली उठाते, तुम मंगलवार को क्यों करते हो, हम तो शुक्रवार को करते हैं। ये कौन सी बात हो गई? जिसको जो दिन अच्छा लगता है उस दिन करेगा, लेकिन दिमाग में क्या था, अरे ये पहले बालाजी के जाते थे तो इसलिए अब ये आज भी मंगलवार का ही कर रहे हैं, तो फिर आप संतोषी माता का कर रहे होगे शुक्रवार को। 7 दिन के अंदर किसी न किसी देवी देवता का दिन आ जाएगा। वो रेफरेंस नहीं है हमारा, किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। हमें अपने आप को देखना, कौन से दिन में उपवास करेंगे वो आपके ऊपर है। परंतु लिखा है जब तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना हमारे लिए जरूरी है। बाकी मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना चाहता, संक्षेप में आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई उसके अंदर जो मुख्य बातें हमको सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर को पिता की तरह अनुभव करके प्रार्थना करना है। यहां पर क्या लिखा है, हमारे जो प्रभु ने प्रार्थना सिखाई मत्ती 6 उसके 9 के अंदर, जब प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया तो लिखा है हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर के साथ में वो संतान होने का अनुभव लेकर उसको अपना पिता जानकर प्रार्थना करना है। कौन सा पिता है जो अपने बच्चे के पुकारने को नहीं सुनता? अगर बच्चा तकलीफ में है, दुख में है, किसी कठिनाई में है, तो कोई पिता कितना ही नाराज होगा, समझाया होगा मत करना, ये फिर भी करके आ गया, लेकिन पिता फिर भी उसको उस परिस्थिति में छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पिता का प्रेम है। लेकिन फिर भी हम तो संसारिक सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। परमेश्वर तो ऐसा पिता है जो कहता है कि एक बार जन्म देने वाली मां तो भूल सकती है, परंतु परमेश्वर तुमको नहीं भूलेगा। ऐसा पिता है, उसको पिता मानकर प्रार्थना करना, उसका आदर करना, क्योंकि लिखा है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। दूसरी बात, हमारी दिन भर की रोटी, यानी हमारी दैनिक जरूरतों के लिए भी परमेश्वर पर डिपेंड होना चाहिए। अपने पैसे पर, अपनी नौकरी पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना, परमेश्वर पर डिपेंड रहना। उसके बाद में लिखा है कि हमें बिना, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमें अपराधों को क्षमा कर। दिन प्रतिदिन परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगना ये जरूरी है। मैंने इन दिनों में 2 मैसेज ऐसे सुने, मेरे ख्याल से बीते दिनों में कोई रेफरेंस मैंने ऐसा दिया भी था कि दिन प्रतिदिन ऐसे कई पाप हैं जो हमें मालूम है, उनकी क्षमा मांगना वो तो जरूरी है। शायद यूथ मीटिंग में मैं बोल रहा था, लेकिन ऐसे भी पाप हैं जो हमारे मन के विचारों में और हमको पता भी नहीं है, जो क्योंकि प्रभु का वचन हमको ठीक से पूरा नहीं पता, तो इसलिए हो सकता कोई ऐसा पाप हमसे हो रहा है जो हमको मालूम ही नहीं कि वो पाप भी है। तो हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर से क्षमा मांगना जरूरी है। और उसके बाद पाप हो गए उनके तो क्षमा मांगनी है, परंतु आगे पाप ना हो, इसलिए यह भी प्रार्थना परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना चाहिए। अपना टाइम खत्म हो गया है, लेकिन एक छोटी सी बात और ऐड कर देना चाहता हूं। तीसरी बात, यहीं पर लूका की किताब जो हम पढ़ रहे थे उसी के अंदर प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए, और प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं कि हमारी प्रार्थना जो है वो लगातार होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि किसान बीज बोने के बाद में छोड़ नहीं देता, उसको पानी देता है, खरपतवार को उखाड़ता है, क्यारियों को बनाता है, पूरा ध्यान रखता है उसका। उसी प्रकार से विश्वास का बीज बोया, अब उसको भरोसे के साथ में दैनिक प्रार्थना में सींचना है। तो 11 अध्याय के अंदर ही जब 5 वचन से आगे हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं कि अगर किसी का कोई मित्र हो और वो उससे कहे कि मुझे 3 रोटियां दे क्योंकि मेरे घर में कोई गेस्ट आ गए, और वो बोलेगा उसका मित्र, अरे मुझे दुख मत दे, मुझे परेशान मत कर, अब तो मैंने द्वार बंद कर लिया, कुंडी लगा दी, बच्चे भी बिस्तर पे आ गए, सो गए, अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत कर। परंतु लिखा है 8 वचन में, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसको उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता उठकर अवश्य देगा। मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार
खोला जाएगा। क्योंकि कौन ऐसा पिता होता है जो उसका पुत्र मछली मांगे तो उसको पत्थर दे, तो मछली के बदले नहीं, लिखा है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उससे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करें। परमेश्वर उस मित्र के समान नहीं है जो कुंडी बंद करके बैठ गया। हमारा परमेश्वर ये नहीं कहता कि अब तो मेरे सोने का टाइम हो गया। बाइबल में लिखा वो न तो सोता है न ऊँगता है। बस वो तो प्रार्थना के उत्तर में देगा, लेकिन हमें अपनी प्रार्थना को बनाए रखना है, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करना है। परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है, वो देने के लिए बैठा है, हम लेने वाले बन जाएं। अपने विश्वास की जो प्रार्थना है उसको सीखें, हम उस शिद्दत को समझें, उस भक्ति को जानें, और याद रखें कि जैसे किसान जब बीज बोता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता, तो अभी उसको मालूम है कि उचित समय में फसल काटूंगा, और वो उसके लिए मेहनत करता रहता है। उसी प्रकार से जब हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो हमें पीछे कभी नहीं हटना, हमें विश्वास रखना, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखना है। और जैसे डूबता व्यक्ति जो होता है वो फालतू के शब्द नहीं बोलता, उसके अंदर एटीट्यूड नहीं होता, किसी को दिखाने के लिए वो कुछ नहीं बोल रहा होता, उसकी तो जान अटकी हुई है, वो पूरी तरीके से हेल्पलेस होकर और परमेश्वर पर निर्भर होकर प्रार्थना करनी है। जैसे वो निर्भर हो जाता है कि कोई मुझे बचा लेगा, कितना कमजोर है तब भी बड़े बड़े बलशाली आदमी भी उसके कारण डूब सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए शिद्दत से चिपक जाता है। हमारी प्रार्थनाओं के अंदर भी वो शिद्दत, वो ताकत आ सकती है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा ही आएगा। परमेश्वर तो आशीष देना चाहता है, लेकिन उस परमेश्वर से मांगने का एटीट्यूड हमको बदलना है। हमको रीति रिवाजी नहीं, परंतु सच्चे विश्वासी बनना है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की।